गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन दी थी आपको कि किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी और आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कि मान लीजिए कि वेक्टर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है तो उसका कर्ल कितना होगा, ये मैथमेटिकली आप किस तरह से जानेंगे। तो मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है जिसमें वेक्टर ए जो है वो दिया जाता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है ओ और इस पॉइंट पर वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड है, एक्स वाई और जेड की तरफ। हमें मान लीजिए यहाँ पर ओ पर कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए छोटा क्षेत्रफल। कुछ क्षेत्रफल अल्पांश चाहिए तभी आप निकाल पाओगे कर्ल की वैल्यू। तो मान लीजिए जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है वो आपने एक्स वाई प्लेन में लिया है, जिसकी जो डायमेंशन है वो डी एक्स और डी वाई है। के एल डिस्टेंस डी एक्स है और के एन जो है वो डी वाई है, स्क्वायर है, सॉरी ये आयताकार है। अब जो मेन बात है यहाँ पर वो है इस क्षेत्रफल की बाउंड्री पर वेक्टर का लाइन इंटीग्रल। तो इस क्षेत्रफल पर जो बाउंड्री है वो के से एल है, एल से एम है, एम से एन है और एन से ए है। इसमें आप वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेंगे और ये आप जानते हैं कि यदि किसी क्लोज लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है तो वेक्टर में कर्ल है, और यदि लाइन इंटीग्रल 0 आ जाता है तो आप कहते हैं वेक्टर में किसी भी तरह का घुमाव नहीं है। तो हमें लाइन इंटीग्रल लेना है। के से एल जो है वो आपको स्पर्श रेखा की दिशा में कंपोनेंट ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, यानी जो कंपोनेंट एक्स अक्ष की दिशा में होगा। इसी तरह से एल एम जो है उसमें वाई अक्ष की दिशा में जो कंपोनेंट है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, यानी ए वाई वाली साइड जो है वही इम्पॉर्टेंट रहेगी। एम एन में भी जो माइनस ए एक्स साइड है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। एन के में भी जो माइनस वाई साइड है वही कंपोनेंट चाहिए, दूसरे कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं। ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट तो इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ए जेड जो कंपोनेंट है वो यहाँ से लंबवत बाहर की ओर है क्योंकि जेड अक्ष उसी दिशा में। अब इन स्पर्श रेखा की साइड में निकालने के एल दिशा में वेक्टर का कंपोनेंट निकालना, एल एम दिशा में निकालना और इसी तरह से बाकी डायरेक्शन के साथ स्पर्श रेखा में निकालना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक्स दिशा में ए वाई के परिवर्तन की जो दर है वो डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स अक्ष की दिशा में ए वाई के परिवर्तन की दर डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स। और दूसरी चीज़ जो हम मानी है कि वाई दिशा में ए एक्स की परिवर्तन की दर, वाई दिशा में ए एक्स के परिवर्तन की जो दर है वो डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा वाई है। अतः के एल के अनुदिश घटक का मान ये लिखा जाएगा ए एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई डी वाई बाई टू। ये ऐसा कैसे आया, क्योंकि वाई दिशा में जो बदलाव की दर है ए एक्स की वो है डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई, लेकिन जो दूरी है वो है माइनस डी वाई बाई टू, क्योंकि ये जो के एल लाइन है ये ओ से आपकी माइनस डी वाई बाई टू दूरी डाउनवर्ड है। इसी तरह से एम एन के अनुदिश जो कंपोनेंट है वो आएगा माइनस तो इसलिए क्योंकि ये दिशा विपरीत है, ए एक्स प्लस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई डी वाई बाई टू। क्योंकि प्लस क्यों आया, क्योंकि ये दूरी प्लस डी वाई बाई टू ऊपर की तरफ है वाई की दिशा में। एल एम की दिशा में यदि आप निकालोगे तो ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स डी एक्स बाई टू। एन के अनुदिश यदि निकालेंगे आप तो माइनस ए वाई माइनस डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स डी एक्स बाई टू। एन की दिशा में भी जो कंपोनेंट है वो माइनस इसलिए क्योंकि ये ए वाई के विपरीत दिशा के अंदर दिया हुआ है।
अब देखिए हम निकालते हैं इस क्लोज लूप के अंदर वेक्टर का लाइन इंटीग्रल। तो ए डॉट डी एल इन ए क्लोज लूप, तो ये होगा के से एल, एल से एम, एम से एन और एन से के, ये चार इंटीग्रल्स का सम होगा। तो यहाँ पर ए डॉट डी एल, सबसे पहले के एल पर वेक्टर का मान लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, एक्स की दिशा में है तो डी एक्स। इसी तरह से एम एन में डिस्प्लेसमेंट वाई की दिशा में है, एन के में डिस्प्लेसमेंट फिर एक्स की दिशा में है और फिर वाई की दिशा में है एन टू के। ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आप देखिए ये आता है माइनस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स डी एक्स से डी वाई। अब इसको डी एक्स डी वाई से यदि डिवाइड करते हैं तो 1 डी ए डी एक्स डी वाई ए डॉट डी एल, ये है कर्ल ऑफ ए डॉट के कैप। क्यों? क्योंकि ये कर्ल का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? जो कि इस तल के लंबवत है। इस तल की जो लंबवत दिशा है वो है जेड डायरेक्शन। सो कर्ल ऑफ ए का के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन है, तो ये जो आया है माइनस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए का ये जेड कंपोनेंट है। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे साइक्लिक चेंज करें, साइक्लिक चेंज का मतलब होता है एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स। जब साइक्लिक चेंज करते हैं तो आपको कर्ल ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसमें पहली एक्सप्रेशन में सिर्फ यही आप रिप्लेसमेंट करें और यही साइक्लिक चेंज एक बार फिर से करें तो आपको कर्ल ऑफ ए का वाई कंपोनेंट भी मिल जाएगा। अब देखिए कि आपने कर्ल का एक्स दिशा में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों निकाल दिए हैं। तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? कर्ल ऑफ ए जो है वो कर्ल ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप, कर्ल ऑफ ए का वाई कंपोनेंट जे कैप और कर्ल ऑफ ए का जेड कंपोनेंट के कैप। अब कर्ल ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू रख दी गई जो ऊपर लिखी है, प्लस जे कैप के साथ वाई कंपोनेंट की वैल्यू रख दी गई जो आपने निकाल चुके हैं, और के कैप के साथ जो जेड के साथ वैल्यू निकाली है वो भी यहाँ पुट कर दीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये कर्ल ऑफ ए के वैल्यू है। अब इसको ध्यान में रखने का सिंपल तरीका ये है कि डिटर्मिनेंट है आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और नीचे है ए एक्स ए वाई और ए जेड। अब यदि इसका एक्सपेंशन करते हैं आप तो आई कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए वाई प्लस डेल बाई जे कैप के साथ जो आएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ ए एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए जेड। इसी तरह से के कैप के साथ आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स। तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो इसी डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने के बाद आ जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट इसको कह देते हैं डेल क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि डेल जो है वो ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स जी डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड है, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड। जैसे आप वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पर ऑपरेटर और इस ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस डिटर्मिनेंट से लिखा जाएगा। सो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी वेक्टर के कर्ल को लिखने का तरीका और ये है उसका प्रूफ।